तो अपन ने संकरण की 2 मेथड पढ़ लिए थे, संकरण निकालना पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसके आगे पढ़ते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है, संयुग्मन क्या होता है, ठीक है। तो अपन कॉन्जुगेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं कॉन्जुगेशन। तो देखो संयुग्मन, अपने क्या बोला, संयुग्मित निकाय मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है कि एकांतर क्रम, एकांतर पाई बंधों युक्त कार्बनिक यौगिक को क्या बोलते हैं, संयुग्मित निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संयुग्मित। एकांत मतलब क्रम में कैसे, जैसे ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन मतलब एकांतर क्रम में, कैसे बेटा, एकांतर क्रम में, समझ आ रही बात। तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। एकांतर पाई इलेक्ट्रॉनों वाले निकाय को संयुग्मित निकाय कहते हैं। एकांतर पाई इलेक्ट्रॉन वाले निकाय को क्या बोलेंगे, संयुग्मित निकाय। या ऐसा देखो, जैसे ये पाई है, फिर ये सिग्मा, और फिर यहाँ पे कोई एक स्पीसीज है, या तो इसके पास क्या हो, लॉन पेयर हो, या इसके पास क्या हो, लॉन पेयर, या इसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यदि कॉन्जुगेशन में है। देखो ये पाई सिग्मा, ये वापस क्या हो जाएंगे, पाई, या इसके पास क्या हो, पाई बॉन्ड हो जाए, देखो पाई सिग्मा और वापस क्या आ गए, पाई, तो ये भी क्या हो गया, कॉन्जुगेशन में हो गया। समझ आ रही बात। या तो क्या हो, लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना, या क्या हो, पाई सिग्मा पाई, तो इसको भी क्या बोलेंगे, पाई सिग्मा पाई। समझ में आया क्या। तो ये आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में। कैसे है, कॉन्जुगेशन में, ठीक है। संयुग्मी निकाय एक स्थायी निकाय होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनुनाद करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अनुनाद। कैसे अनुनाद करते हैं, आइए इसको देखते हैं। एलयू, ठीक है। देखो मैं बोलूं, देखो ये कार्बन है, इस साइड देखो ये कार्बन, ये देखो, अच्छा ये देखो ये कार्बन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, सॉरी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या ये कॉन्जुगेशन में है बेटा, कॉन्जुगेशन। अब देखो मैं इसके हाइड्रोजन लगा दूं तो तुम लगा दोगे 4 वैलेंस, ये बाकी वाला किससे कर दो, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। समझ में आ गया क्या, कोई डाउट है क्या, पक्का। इसको देखो यहाँ पे बात करते हैं। अब ये है कैसे, क्या ऐसा ही है। देखो यहाँ पे क्या है, पी ऑर्बिटल से पाई बना कि नहीं बना, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल से क्या बना बेटा, पाई, ठीक है ना। और यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल से क्या बना बेटा, पाई। अरे ऐसे ही बना कि नहीं बना, यस या नो। ये ऐसे ओवरलैप कर रखा है, इसने ऐसे ओवरलैप कर रखा है, और इसने ऐसे ओवरलैप कर रखा है। कोई डाउट है क्या, अरे किसी प्रकार का है क्या, नहीं है ना, पक्का। चलो अब देखो, यदि मैं इसको बोलूं, जैसे आपने एक दिन मैंने विद्युत ऋणता पढ़ाई थी तुम लोगों को, क्या पढ़ाया था विद्युत ऋणता में, चलो इस साइड देखो। अब मैं इसकी बात करूं, देखो ये कार्बन है, देखो विद्युत ऋणता क्या होती है, विद्युत ऋणता जैसे मैं इस साइड बोलूं, देखो जैसे ये ए एटम है, ए से क्या जुड़ा हुआ है, बी, ए से क्या जुड़ा हुआ है, बी, बी के ऊपर क्या है, नेगेटिव, और ए से क्या जुड़ा हुआ है, बी, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ इसके अंदर, बंद के अंदर इलेक्ट्रॉन है बेटा, अरे है कि नहीं है, यहाँ पे बंद में क्या बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी बंद में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बंद में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बोलूं ये यदि बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करे, क्या करे बेटा, आकर्षित मतलब अपनी तरफ लेके आए, अपनी तरफ खींच के लेके आए, तो इस गुण को क्या बोलेंगे अपन, विद्युत ऋणता। अब बताओ कौन ज्यादा खींच के लेके आएगा, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, या उदासीन वाला, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला खींच के लाएगा तो इसमें प्रतिकर्षण नहीं होगा क्या, तो पॉजिटिव वाला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है बेचारे के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या है, कम है कि नहीं है, और कम है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा ही नहीं करेगा, तो आकर्षित ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा बाकी वालों से, तो इसका मतलब इसकी ईएन क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो ईएन ऑफ बी प्लस हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे। अब देखो बात करें इन दोनों में, अब देखो ये खींचेगा, और ये यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा ज्यादा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को इसके कंपैरिजन में कम खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो इसकी ईएन ऑफ क्या हो जाएगी, बी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ईएन ऑफ बी माइनस। इसका मतलब यदि कोई परमाणु के ऊपर माइनस आ रहा है, सेम एटम के ऊपर क्या है, माइनस,
तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सबसे कम। और यदि उसके ऊपर क्या आ रहा है? प्लस, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का? अरे है या नहीं? नहीं है। अब मैं बोलूं कि जैसे एक मैं बोलूं बी के ऊपर माइनस है और एक बी के ऊपर डेल माइनस है, बताओ कौन सा ईएन ज्यादा होगी? एक के ऊपर आंशिक ऋणावेश है और एक के ऊपर पूर्ण ऋणावेश है, तो कौन से की ज्यादा होगी? आंशिक ऋणावेश की, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है कि नहीं है, तो ये ज्यादा खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो इसकी ईएन इससे ज्यादा हो जाएगी। अब मैं बोलूं ए के ऊपर आंशिक ऋणावेश है और एक बी है, बताओ किसकी ईएन ज्यादा होगी? बी की ज्यादा हो जाएगी। किसकी ज्यादा हो जाएगी? अब मैं बोलूं एक के ऊपर आंशिक धनावेश है और एक बी है, बताओ अब किसकी ज्यादा? धनावेश वाले की, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है कि नहीं है। अब मैं बोलूं एक के ऊपर आंशिक धनावेश है और एक के ऊपर पूरा धनावेश है, बताओ किसकी ज्यादा? पूर्ण धनावेश की ज्यादा हो जाएगी। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? ये समझ में आया मैंने क्या बात बोली? चलो अब देखो यहां पे बात करते हैं। चलो इधर देखो, अब मैं बोलूं इस कार्बन का ये दोनों, यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है भाई? पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे दो है कि नहीं है? यदि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जाए, देखो बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब बंद में एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का, एक इस कार्बन का है कि नहीं है? तो यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? एक तो खुद का, एक दूसरे का। मतलब दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऐसा विस्थापन कर सकते हैं, मतलब ऐसे ले सकते हैं, तो दोनों उस साइड गए, तो क्या ऐसा नहीं हुआ? देखो इस साइड ऐसा, और यहाँ पे ये रहा, खाली हो गया बेचारे के पास। क्या ऐसा बॉन्ड नहीं बना हुआ यहाँ पे? ये पाई बना हुआ है। तो अब देखो क्या इसकी ईएन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो ईएन बढ़ी, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अपनी तरफ शिफ्ट करवाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे? इस साइड शिफ्ट। तो ऐसे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक में इसी के अंदर बता दो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो अब देखो इसके ऊपर पहले क्या था? पहले इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कराए तो यहाँ पे क्या आ गया था? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था? नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? बॉन्ड। इसका मतलब ये ऐसे ओवरलैप कर देंगे और यहाँ पे ऐसे ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा नहीं, तो इसकी ईएन क्या होगी? बढ़ गई, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बंद इस साइड ऐसे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? ऐसे, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे नहीं आ जाएगा? इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या ये ऐसे शिफ्ट होगा? तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो आगे वाले के ऊपर नेगेटिव, पीछे वाले के ऊपर क्या आएगा? अब इसकी ईएन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो ये वापस क्या करवाएगा? शिफ्ट, ऐसे शिफ्टिंग करवाएगा ही नहीं करवाएगा भाई? ये ऐसे खींचेगा ही नहीं खींचेगा वापस? तो ये वापस बॉन्ड क्या होगा? ऐसे टूटेगा ही नहीं टूटेगा? तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? ये दोनों ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा? तो अब इसकी ईएन बढ़ गई, ये वापस खींचेगा, तो ये वो इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, तो वापस यहाँ पे क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव, और नेगेटिव ये पड़ा है, तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं इसको? क्या ये कॉन्जुगेशन में तभी तो हो पा रहा है? यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन इधर होता तो होता क्या? ये मैं बोलूं एक पाई बॉन्ड ऐसे होता, दूसरा ऐसे होता, क्या पॉसिबल था? नहीं, ये ऐसे है दोनों, तब जाके पॉसिबल हुआ, वरना नहीं होता। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? अरे नहीं है ना? चलो ठीक है, आगे लूं बोली? ठीक है ना? मतलब ये कैसे हुआ है? देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आया? नेगेटिव। यहाँ क्या आ गया? तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी इस साइड शिफ्ट करवाएगा ही नहीं करवाएगा? तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर नहीं, इसको ऐसे शिफ्ट कर दे, तो ऐसे क्यों शिफ्ट करोगे? देखो उसका रीजन क्या है, ऐसे कैसे होगा सर? देखो इधर देखो, इस साइड देख, यहाँ पे नेगेटिव, अब यहाँ पे पॉजिटिव आया कि नहीं आया? तो पॉजिटिव आया, इसकी ईएन बढ़ गई ना बेटा, तो ईएन बढ़ गई थी, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाना चाहेगा नहीं लाना चाहेगा? अब आपको पता पाई की एनर्जी ज्यादा होने के पाई जल्दी टूटेगा ही नहीं टूटेगा, क्योंकि पाई पी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है कि नहीं होती? पूजा दीदी देखना नहीं है, समझना है। देख रही हूँ क्या करवाता है, कितना बढ़ा देता है, टेस्ट कर रही है। तो
तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करवाना चाहेगा, क्योंकि इसकी ईएन इससे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, पॉजिटिव चार्ज आया तो ज्यादा हुई कि नहीं हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे खिसकाएगा कि नहीं खिसकाएगा, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, क्या आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, समझ में आया क्या, ये नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन इसके खाली कक्षक में दे देगा कि नहीं दे देगा, तो यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड बन जाएगा नहीं बन जाएगा, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब खाली मतलब पॉजिटिव आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा CH2 C डबल बॉन्ड CH CH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, क्या ये होगा। अब इसकी ईएन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, अब ईएन इसकी बढ़ी तो क्या ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ शिफ्ट करवाना चाहेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करवाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हुआ, क्या यहाँ पे बन गया CH2C सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव में क्या हो गया बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया CH डबल बॉन्ड, क्या हो गया CS, यहाँ पे क्या हो गया CH2 के ऊपर क्या हो गया नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव। क्या समझ में आया, कोई डाउट है, पक्का, चलो ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अनुनाद, क्या बोलते हैं। अब देखो इसको वापस करवाए तो कैसा होगा, वापस ऐसा होगा, देखो ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा इस साइड शिफ्ट, तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव, तो इसकी ईएन बढ़ गई तो ये बॉन्ड ने अपनी तरफ शिफ्ट करा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो गया बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट कर देगा ही नहीं कर देगा, तो क्या ऊपर वाली ये वाली स्थिति वापस सेम प्राप्त होगी कि नहीं होगी, समझ आई बात। इस फिनोमिना को अपन अनुनाद कहेंगे, क्या कहेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या होता है, परंतु ये पर अनुनाद कब संभव है, जब कॉन्जुगेशन में हो, क्या हो, और सब पी तत्व एकांतर क्रम में समांतर होने चाहिए, यदि समांतर नहीं, एक पी ऐसा एक लंबवत है, क्या पॉसिबल है, ये बोला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बोला मेरा यहाँ खाली, क्या पॉसिबल है, दोनों ऐसे होने चाहिए कि नहीं, यहाँ खाली यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ही तो होंगे, अरे भाई पार्श्ववर्ती व्यापन से ही तो बनेंगे, तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या होने चाहिए कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अब देखो अनुनाद क्या होता है, समांतर पी कक्षकों के एकांतर पार्श्ववर्ती व्यापन को क्या बोलते हैं अनुनाद, एकांत मतलब अल्टरनेट, ठीक है। अब देखो अब अपन ने बोला संयुग्मी निकाय कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार का होता है, एक होता है ओपन चेन कॉन्जुगेशन और एक होता है क्लोज चेन कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। मतलब ओपन चेन का मतलब क्या होता है खुली श्रृंखला संयुग्मन, और बंद श्रृंखला संयुग्मन। खुली श्रृंखला मतलब पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में टच में नहीं हो। अब देखो क्या ये कॉन्जुगेशन में है, देखो सिग्मा पाई सिग्मा, क्या अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है इसमें, देखो ए भाई ये क्या पाई सिग्मा पाई, समझ में आया क्या, अरे है कि नहीं है, तो एक छोड़ के पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या इस मेरे को बताओ ये कॉन्जुगेशन में है क्या, अरे ब्लैक से दिख तो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है, क्या हो रहा है, ये देखो लॉन पेयर है कि नहीं, देखो सिग्मा पाई सिग्मा, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया वापस, क्या हो गया मेरे को, हमारे को क्या हो गया, ये देखो पाई सिग्मा, अब ये पाई है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, ठीक है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर किस में काउंट हो जाएगा, पाई में, ठीक है ना। इसके आगे बात करेंगे, परंतु ये क्या कॉन्जुगेशन का है कि नहीं है, कॉन्जुगेशन का पार्ट है। जैसे ये बताओ ये कॉन्जुगेशन है क्या, क्या कॉन्जुगेशन में, ये देखो पाई सिग्मा, तो ये वाई, ये पाई हो जाएगा, ठीक समझ आई बात। आगे अपन बोलेंगे, इसको बोलेंगे डी लोकलाइज्ड मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा है डी लोकलाइज्ड, विस्थानीकृत, कैसा है विस्थानीकृत। अब देखो यहाँ पे देखो ये पाई है, इसको बेंजीन कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पाई ये सिग्मा पाई सिग्मा, क्या समझ में आया, कोई डाउट है, चलो आगे चले क्या। ये देखो नॉट अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणात्मक आवेश भी पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जब वे संयुग्मी निकाय में क्या हो भाग हो, मतलब सर अल्टरनेट में आए, क्या है समझ आई बात। ये मैंने पीछे बताया तुम लोगों को, देखो याद करो, क्या ये अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ओ क्या कर रहा हूं, क्या हो रहा है, इधर देखो ये अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, लॉन पेयर क्या होता है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, अरे है कि नहीं, तो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है तो वो कॉन्जुगेशन का पार्ट है कि नहीं, मतलब ये इस साइड देगा कब, जब ये इस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करें, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव में क्या हो गया बॉन्ड, अरे है कि नहीं,
फिर यहाँ पे क्या है नेगेटिव, नेगेटिव वाले की EN क्या होती है, ज्यादा होती है उदासीन से, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट करवाएगा तो ये इसको वापस दे देगा। अरे समझ में आया क्या, कोई डाउट है? पक्का? चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये भाग हो, ठीक है ना, निकाय का जब वो संयुग्मी निकाय का क्या हो, भाग, ठीक है ना। अब देखो ये पाई, ये क्या है सिग्मा, अब ये पाई में काउंट होगा कि नहीं होगा? अब बताओ यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बताओ? 2, कितने बेटा? 2। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? 4, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है कि नहीं है? ये इस साइड शिफ्ट होगा कब, जब ये बॉन्ड इस साइड हो। अरे है कि नहीं है? अब इस साइड देखो, ये देखो पाई सिग्मा पाई, तो एक ही होगा, ठीक है ना। अरे समझ में आएगा? दोनों नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने 2, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने 4, कितने 4। वापस देखो एक बार, डाउट है? ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने 4। कोई डाउट है? कैसे कॉन्जुगेशन में, इधर देखो, इसी में बना दूं क्या, यहाँ पे देखो, इसको चित्र बना के अच्छे से बनाते हैं। ये ले, इसका चित्र बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा सिलेक्ट किया ही नहीं हमने, कैसे पाई इलेक्ट्रॉन, इधर देखो, इधर देखो बेटा, ये देखो इसको बनाओ, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH नाइट्रोजन, इधर देखो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस साइड, यहाँ पे ये लॉन पेयर पड़ा है, इसके पास ये ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, कौन सा ये, हाँ ये डबल बॉन्ड है, ये बड़ा है ना पड़ने, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यदि ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करवाए तो क्या यहाँ पे खाली होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव में ये क्या कर देगा अपना लॉन पेयर दे देगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा पाई। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का? अरे समझ में आया? अब इससे मैं एक और चीज तुम्हें समझा देता हूँ, यहाँ पे एक समझाता हूँ, देखो इधर देखो, एक मैंने समझा दिया होगा शायद, ये ऐसे कैसे हो गया, इसी में करने, कहाँ मरने देते हैं अपने क्या। इस साइड देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक होता है स्पेशल केस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। तुम ऐसा तो नहीं है सर बीच में जगह नहीं छोड़ी, हमारे पेज चिपका देना, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। इधर देखो, जैसे मैं बोलूँ, देखो एक है पाई, ये है अपना ए है, और ए के पास क्या है बेटा लॉन पेयर है, क्या है बेटा लॉन पेयर, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत यूज करेंगे, ठीक है। अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी सीखनी है कि अपने क्वेश्चन हो जाए, समझ आ रही बात, उससे ज्यादा अपन को टेंशन लेनी नहीं है। अब बी, बी है क्या है खाली कक्षक, बी के पास क्या है बेटा खाली कक्षक, ठीक है ना। खाली कक्षक अपन को पता है, अरे बता रखे किस में होते हैं, ये रहा, ये इसने लॉन पेयर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो, तो ए के बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बी में, ये कौन सा बंद है उपसहसंयोजक बंद, कौन सा है उपसहसंयोजक बंद, कौन सा बंद है उपसहसंयोजक बंद है, कौन सा बंद है उपसहसंयोजक बंद। जब उपसहसंयोजक बंद टूटेगा तो यहाँ पे क्या होता है, जहां से तीर निकलता है ना, उपसहसंयोजक बंद में हमेशा ध्यान रखना, जहां से तीर निकलता है, तो जिससे तीर निकलता उसको जब तोड़ेंगे तो जहां से तीर निकला वहां पे तो क्या आएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और जहां तीर गया वहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्या आ जाएगा नेगेटिव, समझ में आया। और ये किस में हो जाएगा छह संयोजक बंद में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा कन्वर्ट से, तो ये रहा ए और ये क्या हो गया बी, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा। अब ये कौन सा बंद है सहसंयोजक बंद, कौन सा है सहसंयोजक बंद, कौन सा बंद हो जाएगा सहसंयोजक, क्या बिंदी बिंदी आती है क्या, सहसंयोजक बंद, ठीक है। अब जैसे उदाहरण देते हैं इसका, उदाहरण क्या होता है उदाहरण, इधर देखो अपन ने लिया NH3, क्या लिया बेटा, क्या इसके पास एक लॉन पेयर है बेटा, बिल्कुल है, ठीक है। एक अपने लिया BF3, कौन सा लिया बेटा BF3, क्या इसके पास खाली कक्षक है, बिल्कुल। जब भी वर्ग 13 के एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाते हैं 3, तो उसके पास खाली कक्षक होता ही नहीं होता, क्या देखो इधर देखो ये रहा बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है
1s2 2s2 2p1, और यही होता है कि नहीं होता है। तो ये कोष्टक, ये रहा डब्बा एक, और ये कितने रहे, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब ये तो कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, अरे है कि नहीं है। तो अपन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया, प्रमोट। अरे प्रमोट करवाया कि नहीं करवाया। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरीन, यहाँ पे कौन आ गया, फ्लोरीन, और यहाँ पे कौन आ गया, फ्लोरीन। क्या ये खाली कक्षक नहीं है क्या, अरे है कि नहीं है। तो जब भी वर्ग 13 के एलिमेंट, क्योंकि वर्ग 13 का भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता। तो जब भी वर्ग 13 के एलिमेंट क्या बनाएंगे, 3 बॉन्ड, तो उसके पास एक क्या होगा, खाली होगा कि नहीं होगा। समझ आई, पी कक्षक क्या होगा बेटा, खाली। समझ आ रही बात, पी क्या हो जाएगा, एक कक्षक खाली होगा। तो इसके पास एक कक्षक खाली है कि नहीं यहाँ पे। तो ये दोनों लॉन पेयर क्या इसको देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, उपसंयोजक बंध, मतलब ऐसा बनेगा ही नहीं बनेगा कि भाई NS यहाँ पे 3, यहाँ से उपसंयोजक बंध निकला, किससे बना, BF3 के। अरे समझ में आया क्या, क्या बन जाएगा, BF3। अब इसको अपन तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसका मतलब इक्विवेलेंट है, मतलब ऐसा या ऐसा दोनों सेम है, ठीक है ना, एक जैसा। तो देखो अब यहां से तोड़ेंगे तो BF3 के ऊपर तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 के ऊपर पॉजिटिव। समझ में आया क्या, कोई डाउट है, पक्का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, पर अपन ने एक उदाहरण लिया जनरली, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड। तो सेकंड अपना उदाहरण ले रहे हैं। सेकंड ये ले रहे कि इसके पास तो लॉन पेयर है, इसके पास बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज से खाली कक्षक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कोई बंद के 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। ये किसी ने, बी ने किसी के साथ बंद बनाया बेचारे के साथ, बी ने किसी सी के साथ बंद बनाया था, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, सी निकला बदमाश, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके फरार, बी के ऊपर आ गया पॉजिटिव, और सी क्या हो गया, नेगेटिव लेके भाग गया। तो बी पॉजिटिव बना कि नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे खाली कक्षक है कि नहीं। समझ आ रही बात। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप बोलोगे सर S3O+ ले आए, अब इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन देना, अरे इसका अष्टक कंप्लीट है, वो पॉजिटिव चार्ज वाले जिनका अष्टक कंप्लीट नहीं है। समझ आ रही बात, अरे पता चला। या वो अपने अष्टक का क्या कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। तो वो सारे अष्टक का प्रचार वाला भी मैंने बता रखा है कि नहीं बता रखा, कैसे करते हैं। अब देखो तो ये अपना क्या लॉन पेयर देना चाहेगा कि नहीं देगा, इसको देगा तो कौन सा बंध बन जाएगा बेटा, उपसंयोजक बंध। तो ए के ऊपर क्या है बेटा, लॉन पेयर, क्या है लॉन पेयर, तो इसने दिए इसको, तो ये बन गया बी, और बी के ऊपर क्या पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज। अरे समझ में आया क्या। अब इसने दिया, अब इसको अपन क्या करेंगे, तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, ये तो उपसंयोजक बंध है, सहसंयोजक में। तो बी ए, और यहाँ पे क्या हो गया बी, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जहां से बॉन्ड निकला पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है और ऊपर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या ये कैंसिल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या ये नहीं बन जाएगा, ए बी और इसके ऊपर क्या आ जाएगा। क्या समझ में आया, कोई डाउट है, पक्का। अरे हो तो बोल देना, नहीं है। इधर देखो, इसका नाम आपको याद होगा क्या, इसका नाम है ट्राई मैथिल एमीन, याद करो। अरे है कि नहीं है। इसके पास क्या है, एक लॉन पेयर, क्या है, एक यहाँ पे आया कार्बन आयन। अरे इसके पास खाली कक्षक है बेचारे के पास, 4 बॉन्ड थे, एक किसी ने इसको धोखा देके चला गया। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा कि नहीं देगा, तो देगा। तो क्या ऐसी कंडीशन नहीं बनेगा, इसको मैं लिख देता हूँ CH3 का होल थ्राइस, ठीक है ना। अब इसने इसको दिया, यहाँ पे बन गया CH3, इसके ऊपर बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसको अपन ने तोड़ा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NCH3 का होल थ्राइस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे प्लस, और ये जब तोड़ा इस साइड तीर तो क्या आ जाएगा, माइनस, इधर क्या है, प्लस। अब देखो ये न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब क्या ऐसा नहीं बना, CH3 थ्राइस N, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बन गया, CH3। इसको बोलते हैं सतुष्क अमोनिया लवण, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लवण कब बोलेंगे, अमोनियम आयन बोलेंगे यहाँ पे। लवण मैं बताऊंगा कब बोलते हैं। लवण यहाँ पे कोई आयन आ जाए, जैसे नेगेटिव चार्ज आ जाए, अमोनियम आयन, ठीक है। और ये क्या मैथिल है, कौन सा बेटा, मैथिल है। समझ आ रही बात, क्या होगा, ठीक है ना। ये क्या बेटा, मैथिल सतुष्क अमोनियम लवण है, ठीक है ना, ठीक है। ट्राई मैथिल या टेट्रामेथिल है,
टेट्रामेथिल है। कैसा है? टेट्रामेथिल सतुष अमोनियम लवण। समझ आ गया क्या? आयन हो गया। तो ये दो केस समझ में आया तुम लोगों को? पता चला कैसे कन्वर्ट किया? पता चला। अब देखो नेक्स्ट केस करते हैं इसका। नेक्स्ट अब है थर्ड केस। ठीक है ना, ये याद रखना बेटा परमानेंट लाइफ में। ठीक है ना, बहुत जगह पे यूज होगा। ठीक है ना, टीचर बहुत सारे बताते नहीं है, सीधा स्किप करके चले जाते हैं। ठीक है ना, वो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब वहां पे यूं। ठीक है, रो क्यों रही है? तो क्या हुआ? तो गड़बड़ खाना नहीं दिया? अच्छा, पनीर सर का खा लिया, खाना नहीं दिया तो घर वाले यहीं खा लेते हैं यूं। बढ़िया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, और बी का बेचारे के पास क्या है? खाली कक्षक। क्या बेटा? खाली कक्षक। तो ये नेगेटिव चार्ज इसने इसको यहाँ पे दिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने गया, तो ये ए के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना बी के बीच में। समझ में आया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके बीच में बना? बी के बीच में। अब मैं बताऊं, यहाँ पे देखो इसको तोड़ो, तो यहाँ पे क्या होगा? ए के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, क्या पॉजिटिव बनेगा? अरे हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? बी के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसको जब तोड़ोगे ये न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो गया? ए बी के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। क्या समझ में आया? जैसे अभी अपन देखते हैं, देखो F माइनस है। क्या बेटा? F माइनस। इसमें लेके आया मैं BF3। क्या लेके आया बेटा? ठीक है, BF3। क्या इसके पास खाली कक्षक है बेटा? अरे है कि नहीं है? तो ये इसको देना चाहेगा ही नहीं देना चाहेगा? तो जब ये इस साइड देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? F कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसके ऊपर माइनस, और ये बन गया BF3। अरे ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसको जब मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या बन गया? F, और ये जब बनेगा यहाँ नेगेटिव, ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे BF, यहाँ पे क्या हो गया? 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या ये न्यूट्रल हो गया? क्या ऐसा नहीं बना? B3 ये क्या हो गया? माइनस। समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का वो तो बोलो कैसे बना, पता चल गया तुम लोगों को? ठीक है ना, ये भूलना नहीं है, भूल गया तो मैं फिर भूल जाऊंगा तुम लोगों को कि तुम इंसान हो। सुनारी बात। अब देखो, अब ये भी नेगेटिव और ये बेचारा पॉजिटिव। समझ आ रही बात? अब जब इसके बीच में क्या बने? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बने बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या ऐसा बनेगा? ए नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बी के ऊपर पॉजिटिव। अपन इसको तोड़ेंगे किस में? संयोजक में। तो तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाए? ए नेगेटिव, ऊपर आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया ए बी पॉजिटिव, ऊपर आ गया नेगेटिव। क्या ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल? तो क्या बन गया रिजल्टेंट? ए बी। समझ में आया? जैसे इस साइड देखो, आपने खूब किया होगा ऐसा कि ये मेरा H प्लस, ये रहा Cl माइनस, इसने इसको दिया तो क्या ऐसा बॉन्ड नहीं बना? S बॉन्ड क्या बन गया? Cl। यहाँ पे तो क्या है? नेगेटिव, यहाँ क्या बन गया? पॉजिटिव। अब इसको अपन तोड़ेंगे तो S यहाँ पे पॉजिटिव, ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव, और यहाँ पे Cl के ऊपर क्या है? नेगेटिव, ऊपर बॉन्ड तोड़ने से क्या? पॉजिटिव। क्या न्यूट्रल? क्या न्यूट्रल? तो क्या बना? SCl। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का? तो ये था। अब देखो ये क्यों समझाया मैंने, इसका यूज देखते। ये समझ में आया? मैं हर जगह रिएक्शन मैकेनिज्म ये यूज लूंगा, हर जगह पूछूंगा कि भाई बता कैसे हुआ, तो तुम्हें वहां पे यूं आना चाहिए कि हाँ ऐसे। ये मैंने शायद पहले बता दिया तुम लोगों को। अच्छा बता रखा है सारा, फिर भी तुमने पढ़ा? बेशर्मो है कि विद्यार्थी को आश्रम। विद्यार्थी को इज्जत होती है क्या? नहीं। और इज्जत को विद्यार्थी को कभी रोना नहीं चाहिए कि भाई मेरी कोई इज्जत करे, रेस्पेक्ट करे, मेरे को जी बोले, ये बोले ना। ऐसा कभी सोचना भी नहीं। ऐसा आपके माइंड में थॉट आ रहा है तो इसका मतलब आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। समझ आ रही बात? अभी तो कहाँ स्टार्ट हो, यूनिवर्सिटी में जाओगे, प्रोफेसर जब लताड़ेंगे ना तब पता चलेगा ये नॉनसेंस कहीं के। अपन बोलेंगे हाँ ठीक है सर, वो तो ठीक है, अब समझा दो। ठीक है ना, तो वो बात बेटा। ठीक है ना, अभी तुमने देखे नहीं है, तुमने तो बस पक्का है बेटा आ कर ले, ये होता है। हाँ ठीक है सर, समझ में नहीं आया बराबर सर, वापस समझा दो। ठीक है ना, वहां पे पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया किताब ढूंढोगे जा खटाखट ये। ठीक है ना, समझा रही बात? तो वो उस पड़ाव को अभी मैं तुम्हारे टाइम है। अब देखो ये जब इसको लॉन पेयर देगा, ये खाली कक्ष क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा?
अब देखो उसमें एक और ध्यान रखना है, ये जो मैं पढ़ाया ना इसमें, ये तो जब अपने बॉन्ड नहीं बना हो तब कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। यदि बॉन्ड बना हुआ है तो क्या होगा, जैसे मैं बोलूं ये जैसे इसमें बॉन्ड बना हुआ है, जैसे ये रहा, इसमें जैसे ये रहा ए और ये रहा बी, ए के पास क्या खाली कक्षक और बी के पास क्या है लॉन पेयर है, बी के पास क्या बेटा लॉन पेयर है। अब ये देना चाह रहा है इसको, तो इसको देना चाह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसे बनेगा कि नहीं, ए बी और ये बन गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसको तोड़ेंगे तो क्या ऐसा नहीं टूटेगा, ए ये हो गया बी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव मतलब खाली मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या, तो ये तो क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। अब क्या बन गया देखो, ए डबल बॉन्ड बी और बी के ऊपर क्या आ गया प्लस। समझ में आया क्या, तो इसका मतलब पहले सिग्मा था तो अब ये क्या बन गया पाई बॉन्ड, क्या बन गया, क्या समझ में आया रे, कोई डाउट है पक्का, अरे समझ में आया ये, ठीक। मैंने इसको पूछा भाई है, इधर देखो। अब देखो ये जब इसको बॉन्ड देंगे ये तो इस साइड हो गया, अब देखो इसका मतलब यहाँ पे CH2 इसके ऊपर तो क्या आ गया नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आया इसने लॉन पेयर दे दिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, तो यहाँ पे CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा ही नहीं आएगा, अरे है कि नहीं है। इसका मतलब देखो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अब देखो ये पाई बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा था लॉन पेयर, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट होगा, कौन सा ये वाला, इसलिए अपन ने काउंट किया। समझ में आया, कोई डाउट है। अब ये वापस कैसे होगा, ये बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ गया लॉन पेयर, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये सॉरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को वापस ये देगा, तो क्या रिजल्टेंट में ये आएगा कि नहीं आएगा। समझ आई बात, इसलिए जब भी रेजोनेटिंग बनाएंगे अपन रेजोनेट स्ट्रक्चर तो ऐसे दो तीर लगा देंगे, या तो ये समझ आई बात, तीर के बीच में हमेशा, ये तो मैंने डिजाइनदार बनाता हूँ वो ऐसे लगाते हैं तीर मैंने, आगे समझे, कोई डाउट है। अब जैसे इसका बताते हैं, इसका देखो अब इस साइड देख, यहाँ पे देख ये CH2 है या डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे O, यहाँ पे क्या है H। अब देखो क्या ये लॉन पेयर इस साइड देना चाहेगा, कब देगा, जब इसके पास क्या हो खाली कक्ष कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन दोनों इस साइड शिफ्ट हो जाए। क्या समझ में आ रहा है रे मुकेश, हाथ क्यों खा रहा है, तो समझ आ रहा है अल्लाह समझ आ रहा है, इसका मतलब तू हाथ खा जाएगा है, तो भूख लग रही, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2 के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ पे CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया, अब देखो लॉन पेयर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया पता चला, क्योंकि इसने इसको दिया तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टूटा, यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव। क्या ये ऐसा होगा क्या, अब ये लॉन पेयर दे सकता है इसको, यदि ऊपर वाला दे दिया ये नहीं दे पाएगा, क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पास p ऑर्बिटल गया, अब है ही नहीं, सारे ऑर्बिटल आ गए कि नहीं आ गए यूज, तो कोई एक p जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब एक लॉन पेयर जाएगा ही नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, क्यों, क्योंकि 2 तो ये और 2 ये, क्योंकि यहाँ पे भी तो पाई बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, 6 नहीं है, ठीक है ना। ये लॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, मतलब कोई एक होगा, समझ रही बात, दोनों में से क्या होगा एक, ठीक है ना। दोनों क्यों नहीं हुआ पता चल गया, क्योंकि इसके पास अब है ही नहीं, ठीक है ना। अब ये कहा जाए, ये बोला अपने औकात खत्म, सुनिए बात। और दूसरी बात है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या ऑक्सीजन की EN पहले से बढ़ी कि नहीं बढ़ी, अब जैसे ही अपने बोला कि नहीं तेरे को भी देंगे, ये बोला अपनी औकात बहुत ज्यादा है, अपन वापस इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि अपनी EN क्या हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ आ रही बात, जैसे इसको देंगे, जैसे अपन जल होता है ना, जल जैसे करते हैं H2O, तो यहाँ पे इसके पास लॉन पेयर, इसके पास है हाइड्रोजन जा रहा था H प्लस गुनगुनाता हुआ, तो इसने इसको दे दिया लॉन पेयर, तो अपन ने बोला कि भाई देखो H3O इसके ऊपर क्या बन गया प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया लॉन पेयर। अपन ने बोला एक लॉन पेयर और पड़ा, इसको H प्लस ये जा रहा है, इसको भी दिला दो, तो ये क्या बन गया H3H4 और O के ऊपर क्या आ गया प्लस, और प्लस डबल आया कि नहीं आया। इसकी ये इतनी भयंकर हो गई है कि ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता उससे, कि नहीं दे मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो वापस खींच लेगा। इसका मतलब बॉन्ड क्या होगा हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो ये किस में रहना चाहिए, इसमें कि इसमें,
ये इसमें आ जाएगा वापस, ये बोलेगा H प्लस जा तू भाई, अपन नहीं रखेंगे तेरे को। समझ आई बात? अरे पता चला? तो ऐसा होता है, ठीक है ना। ये सब खेल EN का है, मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हीरो है। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है। जीतू सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे? हो गया? पूरा हो गया? केमिकल काइनेटिक्स हो गया? ठीक है। सॉल्यूशन हो गया? क्वेश्चन कर लिए सारे? किताब के पीछे वो लगी है? कॉपी करने? सीट कर रहे हो? सीट के हो रहे हैं क्वेश्चन? तुमसे हो रहे हैं? सबसे? या किसी से नहीं हो रहा? बोर्ड पे तो हो जाते हैं, नहीं घर जाके करते हैं तब नहीं होते हैं सर। आप क्यों नहीं गलत पूछ रहे हो कि घर जाके होते हैं कि नहीं होते हैं? घर जाके होते हैं? करते तो हो जाते हैं सर, नहीं करते तो नहीं होते हैं। किसी ने अंदर बैठा रहता है, अपने आप होते नहीं है। घर रात को ऐसे क्या पता सपने में आ जाए, ले मैं इलेक्ट्रो का क्वेश्चन नंबर 7 है मॉड्यूल का ये कर, तो बोले जा है कुंभकर्ण को सोने दे। नहीं, नींद बहुत खतरनाक चीज है रियल में, जिसने भी बनाया मतलब यूं क्या कंसेप्ट बनाया होगा है कि नहीं। और वो भी मॉर्निंग में नींद एक अलग तांडव रूप धारण कर लेती है कि नहीं। मतलब शरीर मान नहीं रहा है, मन है ना अंदर ये जग जाती है, आत्मा कह जाती है कि उठ जा 5 बजे जग जाएंगे, मन नहीं मान रहा कि रजाई से बाहर निकले। मन बोल रहा ना अभी तो 2 मिनट, और फिर वापस आंख बंद हो जाती है। वो 2 मिनट 2 घंटे में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना। फिर वापस पता चलता है यार पढ़ना था ठीक है ना। फिर बहाने, आज बहाना क्या पड़ा है कि क्यों नहीं पढ़े, उसका भी तो एक रीजन होना चाहिए, सॉलिड रीजन ही उस चिपकाना चाहिए, सामने वाले को ये पूरा यकीन होना चाहिए, ठीक है ना। बोला ना कि रामलाल रोज लेट आता है रोज बहाने मारता। आज क्या बहाना है कि सर आज इतना लेट हो गया था, ठीक है ना, इसे बहाना ही सोचना ही भूल गया ठीक है ना। इसका मतलब वो रोज जानबूझ के लेट होता, आज हकीकत में लेट हुआ है। इधर देखो ये नेगेटिव चार्ज, अरे है कि नहीं है, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज विथ लॉन पेयर। क्या बोलते हैं बेटा? ये बेटा यूं स्माइल कर रहा, देखो देखे, हाँ डाकी बन गया इधर देखो ये लो, है कि नहीं, मतलब ये शानदार लग रहा है। तुम यहाँ डिजाइन देखना आए हो तो फिर बोलते हाँ इस साइड देखो, ये लॉन पेयर इस साइड देना चाह रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज देना चाह रहा है। कब दे पाएगा? जब इसके पास लेने के लिए कुछ हो भाई। वो कुछ क्या होगा? पहले ये बोले देखो अपने बाकी सिग्मा बना दिए, अपने पास एक p ऑर्बिटल है, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वो बोले तू तोड़ दे। और उसने बोला कि तू क्या कर, तोड़ ले। ये बोले ठीक है, तू आया है घर पे तो मना नहीं करेंगे। तो इसको बोला भाई तू तेरा इलेक्ट्रॉन लेके जा और साथ में मेरा भी लेके जा। समझाई बात? तो यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं आया? पॉजिटिव में ये इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन में कौन सा बनेगा? पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे इधर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या? नेगेटिव चार्ज। अब देखो जैसे तोड़ेंगे बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्या न्यूट्रल हो गया? क्या कटा कि नहीं कटा? ठीक है। इस साइड देखो, यहाँ CH2, अरे यस या नो? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लॉन पेयर, और यहाँ पे भी क्या? कोई डाउट है क्या? अब बताओ यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने? भाई एक दो, एक तो इसका नेगेटिव चार्ज और एक तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए? 4। तो अब ये लॉन पेयर क्या पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो रहे? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट, इसका मतलब ये सिर्फ एंड सिर्फ लॉन पेयर है जो पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ऐसी प्रजाति जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, परंतु उसके पास पाई बॉन्ड भी है, उसके पास क्या है? पाई बॉन्ड भी है, या नेगेटिव चार्ज है, उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो रेजोनेंस में कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। कौन जाएगा? फिर कौन जाएगा? मतलब पहले सबसे पहले पाई बॉन्ड जाएगा, ठीक है ना। पाई है तो पाई, पाई नहीं है तो कौन जाएगा? नेगेटिव। कौन जाएगा? नेगेटिव। समझ आ रही बात? उसके बाद कौन जाएगा? लॉन पेयर। समझ आ रही बात? अरे पता चला? तो यहाँ पे नेगेटिव गया कि लॉन पेयर? नेगेटिव चार्ज गया। कौन गया? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने बताओ? देखिए ये पाई, ये सिग्मा, सिग्मा पाई होगा क्या? ना, पाई है ही नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन टूट गया।
पाई सिग्मा पाई होना चाहिए था, जबकि क्या है पाई सिग्मा सिग्मा। अब बोला अब तू नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? ये बोला मैं तो दूंगा, ये बोला अपने पास है ही नहीं है, अपने सब संकरण में चले गए, क्योंकि इसका संकरण क्या है sp3। अरे है कि नहीं है? क्यों? अब इसके पास कोई p ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने? सिर्फ 2। पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे ना। पाई इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे? 2। और कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में 0। कॉन्जुगेशन में तो है ही नहीं कोई, तो पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में कितना होगा? 0। क्या समझ में आया? अच्छा इतना करना है, एक जनता खुद करेगी, इसका बताओ। इसमें बताओ पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? बताओ। कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? 4। देखो यहाँ पाई, ठीक है ना, सिग्मा पाई, क्या बेटा? पाई सिग्मा पाई। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का? चलो अब देखो यहाँ पे समझो। अरे क्या है ये रहा। अब देखो यहाँ पे समझो कि पाई सिग्मा क्या हो गया? पाई। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? क्या एक ही जाएगा, दोनों जाएंगे? कोई एक, कोई एक, समझो। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन कितने हो गए? कॉन्जुगेशन बराबर 4 हो गए। कॉन्जुगेशन के अंदर कितने जा रहे हैं? 4। और पाई इलेक्ट्रॉन भी कितने? 4। समझाई बात? अब बताओ यहाँ पे इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? कितने बताओ? पाई इलेक्ट्रॉन कितने और कॉन्जुगेशन में कितने? फटाफट बताओ। कितना हुआ? कोई बताओ मेरे को। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? कितने? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने वो बताओ? 4। पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 4। देखो ये पाई है और ये भी क्या है? क्योंकि ये सिग्मा सिग्मा फिर पाई, क्या कॉन्जुगेशन टूट गया? कॉन्जुगेशन में तो कितना है? 0। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 4। चलो अब बात करते हैं आगे। अब देखो बोलो संयुग्मित निकाय में प्रत्येक परमाणु का संकरण हमेशा क्या होना चाहिए? sp2 या sp होगा तब, कभी भी sp3 नहीं हो सकता। अर्थात sp3 संकरित परमाणु कभी भी संयुग्मित निकाय का हिस्सा नहीं होता। इधर देख लो, ये देखो sp3 है कि नहीं है? क्या कॉन्जुगेशन टूट गया इसकी वजह से? तो इसका मतलब जब कॉन्जुगेशन में है सबका कितना संकरण है? इसका बताओ किस क्या संकरण है? sp3 है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है नहीं। अब देखो जैसे ये कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका संकरण क्या हो गया? sp2। ये भी क्या हो गया? sp2। ये भी क्या हो गया? sp2। समझ में आया क्या? अरे पता चला? कोई डाउट है क्या? पक्का?
अरे है क्या नहीं है, किसी को है? नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ चलो, अब देखो, यदि कोई ऋणात्मक आवेश या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युग्मन का हिस्सा है तो वो हमेशा असंकृत शुद्ध पी कक्षक में होता है। वो किस में होता है? असंकृत शुद्ध पी कक्षक में। यदि कोई ऋणात्मक आवेश या कौन सा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, देखो जैसे ये वाला, इधर देखो, ये क्या ऋणात्मक आवेश है क्या? ये युग्मन का हिस्सा है कि नहीं है? तो ये किस में होगा? पी ऑर्बिटल में। किस में होगा? ऑर्बिटल में। समझ आई? ये संकृत कक्षक में नहीं होगा। बाकी वाले ये दोनों किस में? संकृत कक्षक में। तो ये किस में कक्षक में? कौन सा है? sp2 कक्षक में, संकृत में। ये भी कोई किस में बेटा? sp2 संकृत कक्षक में। कोई डाउट है क्या? पक्का? चलो, अब जैसे ऋणात्मक आवेश हो गया, लॉन पेयर का भी बता देते हैं। जैसे ये रहा, रे हाँ रे हाँ रे, ये देखो, ये लॉन पेयर किस में था बेटा? पी कक्षक में। किस में था? पी। तो बाकी वाला किस में हो गया? संकृत कक्षक में। किस में हो जाएगा? संकृत कक्षक में। यहाँ पे ये एक ही लॉन पेयर है कि नहीं है? ये पी में पड़ा है कि नहीं पड़ा? देखो अपने, देखो, अरे है कि नहीं है? कोई डाउट है क्या किसी को? पक्का? चलो, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तो वो हमेशा असंकृत शुद्ध पी कक्षक में होता है, अर्थात वह कभी भी संकरण का हिस्सा नहीं होता। वो किस में नहीं होगा? संकरण के अंदर काउंट नहीं होगा। या लॉन पेयर या ऋणात्मक आवेश हमेशा पार्श्व अतिव्यापन द्वारा पाई बंध का निर्माण करेगा। और ऐसे लॉन पेयर या जो ऋणात्मक आवेश है वो हमेशा किसका निर्माण करते हैं? पार्श्व अतिव्यापन द्वारा पाई का। देखो, ये पार्श्व अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? कि नहीं? और पीछे वाला भी देखो, इस साइड देखो, ये देखो, ये है कि नहीं? ये देखो, पार्श्व अतिव्यापन किया, पाई बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? क्या ये पाई बॉन्ड है कि नहीं है? समझ में आया क्या? नहीं? चलो, यदि कोई ऋणात्मक आवेश या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युग्मित निकाय का हिस्सा नहीं है तो वो हमेशा संकृत कक्षक में उपस्थित होगा। वो किस में उपस्थित होगा? संयुग्मित कक्षक का मतलब संयुग्मन का हिस्सा नहीं है तो वो हमेशा किस में होगा? संकृत कक्षक में। जैसे ये वाला देखो, ये लॉन पेयर किस में बेटा? संकृत कक्षक में। कौन से संकृत कक्षक में? sp3 संकृत कक्षक में। किसमें? sp3 संकृत। जैसे इसकी अपन डिजाइन बना के देखे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन sp3 में तो ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे है कि नहीं है? इस साइड देखो, अरे होगा कि नहीं होगा? इस साइड ये रहा, ठीक है, ये ऐसे बॉन्ड बना दिया। अब देखो यहाँ पे एक क्या आ गया? एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन क्या आ गया? इस साइड। यहाँ पे क्या पड़ा है? लॉन पेयर। इसमें आगे वाला ये कार्बन आ गया, ऐसे जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये किस में है? संकृत कक्षक में है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? तो किस में हो जाएगा? संकृत कक्षक में। चलो, अब देखो नेक्स्ट। हाँ, तथा उस परमाणु के संकरण का निर्धारण पाई बंधों के आधार पर करते हैं। और उस परमाणु के संकरण का निर्धारण किससे के आधार पर करते हैं? पाई बंधों के आधार पर करते हैं। और ऐसे ऋणात्मक आवेश व लॉन पेयर कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होंगे। अब जो संकृत कक्षक में होंगे वो किस में काउंट नहीं होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। और ऐसे ऋणात्मक आवेश व लॉन पेयर कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होंगे। मतलब जो संकृत कक्षक में उपस्थित है वो कभी भी क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होंगे। समझ में आया क्या? वो केवल एंड केवल अपन उसको क्या बोलेंगे? लॉन पेयर बोलेंगे। सिंपल सा, समझ आएगी बात? चलो, अब देखो, अर्थात इसे संकरण में ईपी में गणना के लिए काउंट करते हैं। एक मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अपन ने काउंट किया था, तो वहां पे कैसे इलेक्ट्रॉनों को करेंगे? मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर को करेंगे? जो किसमें पड़े? संकृत कक्षक में। मतलब संयुग्मन का पार्ट नहीं है। देखो जैसे ये रहा, ये क्या? पाई सिग्मा सिग्मा पाई। क्या ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन में तो ये काउंट हो रहे कि नहीं हो रहे? परंतु कॉन्जुगेशन में कितना है? 0। पाई इलेक्ट्रॉन कितने बताओ यहाँ पे? 4। पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन कितने है बेटा? 0। कितना है रे? 0। समझ में आ रहा है क्या? चलो, अब बताओ इसका, तुम बताओ, पहले वाले का दूसरे वाले का तुम खुद बताओ। मेरा फोन हैंग हो गया, पता नहीं किसने किया। व्हाट्सएप और फेस इंस्टाग्राम सब हैंग हो गए। मतलब किसी ने अपने आप ही पोस्ट हो रहे हैं, अपने आप ही कट रही है हैं? हैं? हाँ,
मेरे मतलब यूं शुभ चिंतक घना है रे। हो गया क्या? बताओ पहले का आंसर बताओ। पाई इलेक्ट्रॉन कितने? पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 6। पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन कितने हो गए? कॉन्जुगेशन बराबर कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। सही है। अरे तो ये तो कॉन्जुगेशन में है ना भाई। ये देखो ये पाई सिग्मा पाई है कि नहीं है? ये वाला कॉन्जुगेशन में नहीं है, बाकी दोनों तो है ना। ये यदि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवाए तो ये इस साइड शिफ्ट करवा सकता है, नहीं करवा सकता? एक सिग्मा का अंतर है कि नहीं है? तो इन कॉन्जुगेशन में 0 नहीं है। कितने? 4। पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन में कितने? 4। समझ आई बात? यहां बताओ, देखो पाई सिग्मा पाई, अरे यस या नो? फिर क्या हो गया? सिग्मा, फिर क्या हो गया? पाई। पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। और पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन में कितने हैं? बराबर 6। ठीक है ना? पाई इलेक्ट्रॉन 3 का है, पाई पाई है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? या पाई बॉन्ड बोले तो कितने? 3। समझ आई बात? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बेटा? यहाँ पे 3 है। ठीक है ना? समझ आई बात? पेयर होंगे वो। अब देखो यदि ये नेगेटिव चार्ज इस टाइम यहां जा रहा है, इधर जा रहा है, तो उस टाइम उस साइड जा पाएगा क्या? नहीं। और इधर जा रहा है तो ऐसे मतलब जिसमें एक तरफ ही जा सकता है, या तो इस साइड या इस साइड। और ऐसी स्थिति में उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? ऐसी स्थिति में अपन बोलेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन में। कैसा है? या तो इधर या इधर। समझ में आई बात? ऐसी स्थिति में होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। कोई डाउट है क्या? तो ये कैसा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है ना? क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ आ रही बात? अब देखो यहां पे बात करें, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, क्या ये काउंट होगा? ना, काउंट नहीं होगा। कोई डाउट है क्या? पक्का? इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज कौन से में? इसके संकरण में। अब यहाँ पे संकरण कौन सा होगा बेटो? अब देखो ये क्या होगा? sp2, ये भी sp2, तो ये भी इसका संकरण भी क्या होगा? sp2, क्योंकि कॉन्जुगेशन का पार्ट है तो क्या हो जाएगा? sp2। ये भी sp2 और ये भी। तो ये नेगेटिव चार्ज किस में पड़ा? p ऑर्बिटल में। किस में? p ऑर्बिटल में। क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल में है क्या? अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में? क्या ये पाई है क्या? नहीं, ये पाई है ही नहीं। ये कहां गया? ठीक है ना? ये पाई है ही नहीं। ये कौन सा है? नॉर्मल नेगेटिव चार्ज। और ये किस में पड़ा है? संक्रित कक्षक में। किस में पड़ा है? संक्रित कक्षक। और ये संक्रित कक्षक कौन सा है बेटा बताओ? जब इसका संकरण क्या है? सब है तो इसका संकरण हो जाएगा sp3। क्यों होगा 2? देखो 2 सिग्मा, एक ये 3 सिग्मा, और एक क्या नेगेटिव चार्ज है, तो 3 सिग्मा एक कितना हो गया? 4। 4 का संकरण क्या हो गया? sp3। समझ आएगा? तो ये कौन से संक्रित कक्षक में पड़ा है? sp3। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? चलो इधर देखो, अब बताओ, अब इसका बताओ, ये तुम खुद बताओ। निकालो पाई इलेक्ट्रॉन कितने? हम्म, पाई इलेक्ट्रॉन कितने? इसमें देखो ये क्या हो गया? सिग्मा पाई सिग्मा पाई। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
4, पाई इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए 4, समझ आई बात। और इन कॉन्जुगेशन कितने हो गए 4, इन कॉन्जुगेशन कितने हो गए, कोई डाउट है, पक्का, अरे नहीं है, चलो, अरे है क्या, चलो। अब देखो तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा है, एस पी ऑर्बिटल में या संकरित कक्षक में या असंकरित कक्षक में, असंकरित कक्षक में, कौन से में होगा पी ऑर्बिटल, कौन सा होगा पी ऑर्बिटल, समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या। अब क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर या कंपाउंड बोल दो, हाउ मेनी पाई बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन सिस्टम, यहां बताओ, देखो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने बेटा बराबर 3, कॉन्जुगेशन में कितने पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में कितने, कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड 2 है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। और कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, 4 कितने बेटा 4, समझ में आया क्या। चलो अब बताओ, इसका करो फटाफट, तुम खुद करो, फटाफट करो, कर लोगे घर जाके पक्का। अब देखो एक करवा ही देते हैं, देखो ये पाई, ये भी पाई, गड़बड़ हो गया है। अब देखो क्या ये दोनों पाई एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, यदि ये जैसे ये मैंने आपको बता रखा होगा, समझ में आ रखा हो तुम लोगों को, तो मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है, इस साइड देखो, ये रहा ये रहा ये रहा, ये ऐसा है, तो इससे तो ये पाई बॉन्ड ऐसा बना हुआ है, तो दूसरा पाई बॉन्ड कैसा बना, तो दूसरा पाई इलेक्ट बॉन्ड ऐसा ऐसा थोड़ी बनेगा। अब मैं ऐसा लेके आऊं तो ये बॉन्ड बना पाएगा क्या इसके साथ, नहीं बना पाएगा, तो अपन क्या बोला, इसके पाई बॉन्ड जो बना है वो ऐसा बना है, तो एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, तो क्या कॉन्जुगेशन हो पाएंगे क्या, नहीं, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं बेटा 4, इन कॉन्जुगेशन में कितने, 0, कितने। अब बताओ यहाँ पे पाई, ऊपर भी गया है पाई, सिग्मा पाई, तो एक पाई जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा इस साइड वाला, क्यों, कैसे, इस साइड देखो, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, क्या ये बॉन्ड ऐसा बना हुआ है, क्या ये बॉन्ड ऐसा है, क्या ये ऐसा बनेगा, तो ये तो लंबवत हो गया ना, ये क्या इसके कॉन्जुगेशन कर पाएगा क्या, कॉन्जुगेशन में कितना कर पाएगा, एक ही कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, भाई ये वाला करेगा तो ये वाला नहीं है, मतलब कोई भी एक इसके होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन तो कितने यहाँ पे बताओ 6, और पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन में कितने, बराबर 4। अब बताओ यहाँ पे कितने, पाई पाई सिग्मा पाई पाई, बताओ कितने, पाई इलेक्ट्रॉन कितने 8 है, 8, पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन में कितने 4 है, तो 4 ऐसे होंगे, 4 दूसरे भी तो पाई कॉन्जुगेशन में होंगे, तो टोटल 8 होंगे, इधर देखो रे। अब ये ऐसी कंडीशन दी आई, इसमें कैसे कंडीशन आई, एक ऐसा भी तो बना हुआ है, तो जब ये कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये भी तो कॉन्जुगेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये वाला इस साइड शिफ्ट, कहां गया, ये इस साइड शिफ्ट, तो ये भी तो इस साइड शिफ्ट हो सकता है, तो कॉन्जुगेशन में कितने होंगे पहले, पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन कितने होंगे 8, कितने होंगे, कैसे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है क्या, पक्का। चलो इसमें बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, पाई इलेक्ट्रॉन तो एक ही है सिग्मा, उसके बाद है ही नहीं पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, और कॉन्जुगेशन में कितना हो जाएगा 0, कोई डाउट है, सारे मैंने ही करवा दी, तुम क्या करोगे, 2 पढ़े हैं, ये कर लोगे तुम, चलो ये करो, ये मेरे को बताओ इसमें फटाफट, कोई एक बताओ, ये वाला बता दो फटाफट, बताओ अभी कभी, अरे पेन में कॉपी में करो, पाई पाई पाई, अभी पाई पाई कर दूंगा मैं तुम्हारे हिसाब, पाई पाई सुखता किया जाएगा।
पाई पाई कितने हो गए पाई पाई? हाँ इस साइड देखो, देखो ये देखो पाई पाई पाई। अब देखो कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए यहाँ पे? 6। 6 कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन में कितने हैं? बराबर 0। सही है? नहीं 4 होंगे बेटा, 4। पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन में कितने होंगे? 4। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? इस साइड देखो, ये तुम लोग इसीलिए तो इतने बड़े ज्यादा समझाए थे उस टाइम ध्यान दिया नहीं था बेटों ने। यहाँ देखो सी 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 कितने आ रहे? 4 ही है। इस साइड देखो एक, क्या ये पाई बॉन्ड ऐसा है और ऐसा बना हुआ है कि नहीं है? और ये पाई बॉन्ड ऐसा बना हुआ है कि नहीं है? ये, परंतु ये पाई बॉन्ड क्या ऐसा बना हुआ है? इस साइड देखो, क्या ये ऐसा बना हुआ है? ये तो ऐसा बना हुआ है कि नहीं? तो ये तो कॉन्जुगेशन में है, ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्जुगेशन में। परंतु ये है क्या? नहीं है। समझ आ रही बात? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हो गए पाई इलेक्ट्रॉन? पाई 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 कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। अब कॉन्जुगेशन में कितने हैं? इन कॉन्जुगेशन, इन, समझ में आया कैसे 8 हो गए? कॉन्जुगेशन कितने होंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 के 8 है कितने में? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कैसे? इस साइड देखो, अब इससे वापस ऐसा भी तो होगा, एक ये वाला कार्बन बना रहा हूं, ये इस साइड देखो, देखो ये ऐसा 2 कार्बन है ना यहाँ पे और ऐड हुए ना, ये ऐसा बना हुआ है कि नहीं? अब इसके पास क्या है? ये वाला, तो एक ऐसा भी तो बना हुआ है, ये ऐसा, ठीक है ना? कितने हो गए? एक, देखो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में अब है नहीं, आगे है, मतलब ये है नहीं, ठीक है ना? ठीक है ना? अब ये है ही नहीं, इतने ही है, ठीक है? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये कॉन्जुगेशन में होगा, जब ये कॉन्जुगेशन में होगा तो ये भी तो आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे कि नहीं होंगे? 2, ये इस साइड और ये भी कॉन्जुगेशन में होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आया क्या? तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में 8 है, पर है कैसे? 4 एक प्लेन में और 4 दूसरे प्लेन में। समझ में आया? चलो अब बात करते हैं संयुग्मी निकाय के हिस्से के आधार पर ऋणात्मक आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक आवेश या लॉन पेयर कितने प्रकार के होते हैं? या लॉन पेयर लिख दो एलपी, ठीक है ना? एलपी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक तो होता है स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब लोकलाइज्ड लॉन पेयर, या लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब डी लोकलाइज्ड लॉन पेयर। अब है स्थानीयकृत, पहले अपन पढ़ते हैं स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणात्मक आवेश क्या होता है? जब लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज मतलब आवेश, ऋणात्मक आवेश संयुग्मित निकाय का हिस्सा न होता है तो वह लॉन पेयर या नेगेटिव ऋणात्मक आवेश स्थानीयकृत लॉन पेयर या क्या कहलाता है? ऋणात्मक आवेश कहलाता है, जैसे ये, ठीक है? अब देखो स्थानीयकृत लॉन पेयर या ऋणात्मक आवेश हमेशा संकृत कक्षक में उपस्थित होते हैं। कहां पे होते हैं बेटा? संकृत कक्षक में। अर्थात संकृत कक्षक में उपस्थित लॉन पेयर मतलब अपने इलेक्ट्रॉन युग्म वह ऋणात्मक आवेश स्थानीयकृत होता है तथा वह कभी भी संयुग्मन का हिस्सा नहीं होता है, अर्थात वह संयुग्मन में भाग नहीं लेगा। क्या देखो ये पाई, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अब ये लॉन पेयर क्या इसमें है? संयुग्मन में हिस्सा लेगा क्या? तो अब इसका संकरण निकालोगे तो क्या हो गया? 3 तो क्या है इसके पास सिग्मा प्लस 1 क्या है? एलपी, तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। इसका संकरण क्या हो? sp3। तो ये क्या हो गया? लोकलाइज्ड और कौन से होंगे? sp3ho में, संकृत कक्षक में। समझ में आया क्या? ये किस में हो जाएगा? sp3ho में। समझ में आया? अब इस साइड देखो, ये क्या हो गया? पाई सिग्मा सिग्मा, अब ये क्या दोनों किस में होंगे? sp3। अब देखो sp3 कैसे लेंगे? तो 2 तो इसके पास सिग्मा प्लस 2 क्या है? एलपी,
तो कितना हो गया 4, 4 का अपन क्या बोलते हैं sp3, तो ये दोनों क्या होंगे sp3ho में। समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पे ये पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अब ये पाई है कि नहीं है? जब इसके पास पाई ऑलरेडी हो गए तो अब ये दोनों किसमें होंगे? देखो एक तो इसके पास क्या है, अब इसका संकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो इसके पास सिग्मा है प्लस 2 LP, तो क्या हो गया इसका 4 3 आएगा कि नहीं आएगा? और 3 का संकरण क्या होता है sp2, तो ये दोनों किस में पड़े होंगे sp2ho में। किस में पड़े? sp2ho में। समझ में आया क्या? संकरित कक्षक में। अब बताओ यहाँ पे ये रहा पाई सिग्मा पाई, तो ये जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो ये किस में पड़े होंगे? तो इसका संकरण निकालो, एक तो क्या है LP है और एक ही क्या है सिग्मा, तो इसका क्या हो गया 2 2 है तो कौन सा हो गया sp, तो ये किस में पड़ा है sp-ho में, संकरित कक्षक में। ho का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? बताओ इसमें। ये रहा पाई सिग्मा पाई, तो ये किस में चला जाएगा? जब इसके पास पाई ऑलरेडी ये है तो पाई जाएगा, ये थोड़ी जाएगा। जब यहाँ पे पाई जा रहा है तो ये सिग्मा लॉन पेयर थोड़ी जाएगा, लॉन पेयर नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब ये लॉन पेयर नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो अब इसका क्या निकालेंगे? तो इसके पास सिग्मा कितना 1 और 2, और तो 2 सिग्मा प्लस 1 LP, तो इसका क्या हो गया 3, और 3 हो गया तो कौन सा हो गया? कौन सा हो जाएगा sp2, कौन सा हो जाएगा sp2, तो ये किस में पड़ा है sp2ho में पड़ा है। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? अब इसका बताओ मेरे को, पाई सिग्मा सिग्मा, तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा इसके पास कितने सिग्मा 3 सिग्मा प्लस 1 LP बराबर कितना हो गया 4, 4 है तो कौन सा होगा sp3, इसका मतलब ये किस में पड़ा बेटा sp3ho में। समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ यहाँ पे देखो सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई, अब देखो इसके पास लॉन पेयर है तो इसका मतलब पाई कॉन्जुगेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या ये कॉन्जुगेशन में जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। तो अब ये किस में पड़ा? इसके पास एक सिग्मा है प्लस एक क्या है LP है, मतलब नेगेटिव चार्ज बोल दो जिसको। तो अब ये कितना हो गया 2, और 2 है तो क्या हो गया sp, तो ये किस में पड़ा है sp-ho में। किस में पड़ा है sp-ho में। समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट है? मुकेश जी इधर, ठीक है ना? कृष्णा दीदी आ रहा है समझ में? देखा दीदी बढ़िया। चलो अब इस साइड देखो, अब देखो ये रहा पाई सिग्मा पाई, तो ये क्या हो गया लॉन पेयर। अरे है कि नहीं है लॉन पेयर? तो ये लॉन पेयर किस में पड़ा है? किस में होगा? अब इसका संकरण बताओ मेरे को, क्या 2 तो सिग्मा है कि नहीं है? तो 2 सिग्मा प्लस ये लॉन पेयर किस में होगा? LP में काउंट होगा कि नहीं होगा 1, तो ये कितना हो गया 3, 3 हो गया तो कौन सा हो गया sp2, तो ये किस में पड़ा है sp2ho में। कोई डाउट है क्या? पक्का? ये देखो 20 नहीं कर, एक बार ये देख लो पूरा, देखो फटाफट की देखो कि बस कहीं डाउट हो पच कहीं नहीं वाला, जो है वो अभी है, ठीक है ना? क्यों डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से कुछ है नहीं प्रावधान, सीधी सी बात है। तो आपको जो भी डाउट आए बता दो हाथों हाथ कि सर ये कैसे निकाला। ऑनलाइन वाले होशियार होते हैं, उनको कोई आता ही नहीं डाउट, क्योंकि जब आपको नहीं आ रहा तो जायज है। मुकेश जी हो रहे पक्का? हीरालाल, हीरालाल बोल रहा है कि ऐसे कैसे, डाउट है पक्का कंफर्म? इस बात की कैसे पुष्टि की जाए? एक क्वेश्चन देके, अरे एक क्वेश्चन देके पुष्टि की जाए पक्का? चलो हीरालाल बोल रहा दे दो % और तो क्या है, होगा तो कर लेंगे, नहीं है तो डाउट बोल देंगे। है जब ऋणात्मक आवेश या लॉन पेयर संयुग्मन में भाग लेता है, किस में भाग लेता है? संयुग्मन में, तो वो हमेशा कौन सा होता है? कर्त होता है। विस्थानिगत ऋणावेश या लॉन पेयर हमेशा असंकृत मतलब शुद्ध p कक्षक में उपस्थित होते हैं। समझ में आया क्या? डीलोकेलाइज्ड लॉन पेयर हमेशा कहाँ होगा? p ऑर्बिटल में। विस्थानिगत ऋणात्मक आवेश या लॉन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन सिस्टम के साथ रेजोनेंस में भाग लेते हैं। बताया ना पीछे। चलो अब देखो इस साइड, अब तो खूब है। यदि कोई परमाणु कॉन्जुगेशन सिस्टम में है तो उसके ऊपर एक से अधिक क्या होगा? लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो केवल एक ही लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज ही p कक्षक में होगा, अन्य सभी नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर संकृत कक्षक में होंगे, अर्थात क्या होंगे? लोकेलाइज्ड होंगे। वो कैसे होंगे? लोकेलाइज्ड। बाकी
सारे, एक होगा वो किस में जाएगा, डीलोकलाइज होगा, बाकी सारे क्या होंगे। अपन ने यही तो बोला था पीछे, ऑक्सीजन के अंदर बात करो, देखो अरे बात की थी कि नहीं की थी, अरे याद है। अब बताओ क्या, देखो ये देखो पाई सिग्मा, क्या पाई आया, इसका मतलब ये इस साइड जा सकता है नहीं जा सकता, इधर देखो, अरे है कि नहीं है, तो ये क्या पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब ये किसे, पी ऑर्बिटल में, किस में पड़ा है, जब ये पी ऑर्बिटल में पड़ा तो यहाँ पे इसमें क्या देखो सिग्मा, इसके पास एलपी कितना हो गया, लोकलाइज्ड एलपी कितना, ये तो क्या हो गया डीलोकलाइज्ड, तो लोकलाइज्ड एलपी 0, अरे है क्या, तो लोकलाइज्ड एलपी 0 प्लस बॉन्ड पेयर कितना 3 बॉन्ड पेयर, तो इसका संकरण क्या हो गया sp2, ये है कि नहीं sp2, समझ में आया, ये पी में होगा तो ये क्या हो गया sp2, ये देखो अब तो धनाधन चलेगा है। इधर देखो ये पाई सिग्मा, क्या ये पाई में काउंट होगा, बिल्कुल, तो ये क्या हो गया डीलोकलाइज, क्या हो गया एलपी, तो किस में होगा ये पी ऑर्बिटल में, किस में होगा, तो अब बताओ यहाँ पे इसका संकरण निकालना है, तो संकरण निकालना तो सिग्मा कितना 3 सिग्मा प्लस 0 एलपी होगा कि नहीं होगा, तो 0 एलपी कितना है 3, संकरण कौन सा हो गया sp2, यहाँ पे नाइट्रोजन का संकरण क्या है, मतलब इस NH2 समूह का क्या है, यहाँ पे NH2 में नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है उसका संकरण क्या है sp2, और इसके पास लोकलाइज लॉन पेयर कितना है, डीलोकलाइज 1, समझ आई बात। अब बताओ यहाँ पे क्या, ये देखो अरे पॉसिबल है कि नहीं ऐसा, तो इसका मतलब ये जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये तो पीछे बच गया कि नहीं बच गया, तो ये सिग्मा ये लॉन पेयर होगा नहीं, तो ये तो क्या होगा लोकलाइज, कैसा होगा डीलोकलाइज, कैसा होगा, समझ में आ रहा है क्या, तो डीलोकलाइज होगा किसमें पी ऑर्बिटल में, किसमें होगा बेटा, तो ये अब लोकलाइज होगा डीलोकलाइज, अब ये क्या होगा लोकलाइज, क्या होगा, लिख दूं लोकलाइज, कोई नहीं है, जेड लिख दिया अपने, ई की जरूरत नहीं है, लोकलाइज एलपी, ठीक है ना, लोकलाइज एलपी, तो लोकलाइज एलपी काउंट होगा, तो अब इसका संकरण क्या होता है, 2 तो इसके पास सिग्मा है प्लस 1 एलपी है, एक है एलपी बराबर कितना है 3, 3 का संकरण क्या होगा sp2, कोई डाउट है क्या, पक्का, ये इस साइड, परंतु कहाँ जाएगा, ये देखो सिग्मा फिर पाई है, यहाँ पे देखो सिग्मा फिर क्या आ गया था पाई, कॉन्जुगेशन में था, क्या ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये दोनों क्या होंगे लोकलाइज्ड, क्या होगा लोकलाइज एलपी, अब लोकलाइज एलपी है तो ये काउंट होंगे, तो 2 तो इसके पास सिग्मा है, 2 तो क्या है सिग्मा प्लस 2 क्या है एलपी बराबर कितना है 4, 4 का संकरण sp3, तो ये दोनों ही किस में होंगे sp3 HO में, किस में होंगे HO में, क्या समझ में आया, कोई डाउट है, पक्का, क्या ये कर लोगे तुम लोग, पक्का, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करने हैं, ये भी करने हैं, ये भी करने हैं, बस इतना ही है, चलो करवाऊं मैं, पक्का कर लोगे, नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये करवा दूंगा पूरा, ठीक है ना, है कोई नहीं कर ही लेते हैं, क्या है कितना टाइम है, खूब बड़ा है, हाँ तो कर लेते हैं, इधर देखो ये देखो पाई है, ये देखो पाई सिग्मा, ये क्या हो गया पाई, तो इसका मतलब ये किस में डीलोकलाइज्ड है कि नहीं, डीलोकलाइज्ड तो किस में होगा पी ऑर्बिटल में, अरे होगा कि नहीं होगा, तो इसके पास बेचारे के पास 3 सिग्मा आएगी नहीं है, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा sp2, अरे है कि नहीं है, अब देखो इसके पास पाई पड़ा है परंतु तो ये लॉन पेयर किस में जाएगा डीलोकलाइज्ड या लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड किस में होगा बेटा, तो ये हो गया लोकलाइज्ड, ठीक है क्या हुआ ऐसा क्यों रही, ठीक है लोकलाइज्ड एलपी, अब देखो लोकलाइज्ड है तो इसका मतलब अब इसके पास कितने सिग्मा बेटा 3 या 1, 2 सिग्मा है बेटा, 2 सिग्मा, कितने 2, ठीक है, और एक क्या है लॉन पेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ संकरण sp2, तो ये किसमें है बेटा sp2HO में, क्या समझ में आया, अब देखो सबके पास एक एक पाई बॉन्ड पड़ा है कि नहीं बेटा, जब पाई है तो लॉन पेयर कभी भी डीलोकलाइज्ड नहीं होता, हमेशा क्या होगा, तो देखो ये भी लोकलाइज्ड, ये भी लोकलाइज्ड, ये भी लोकलाइज्ड, अब इसके संकरण के ऊपर डिपेंड करेगा, 1 2 सिग्मा है कि नहीं, और तीसरा लॉन पेयर, तो संकरण कौन सा हो गया sp2, तो ये किस में पड़ा sp2HO में, ये भी sp2HO में, ये भी किस में होगा, समझ में आया क्या, कोई डाउट है, पक्का, चलो अब बताओ इसमें बताओ, इसका तुम खुद बताओ फटाफट बताओ, तो बताओ यहाँ पे लॉन पेयर ये क्या ये इस साइड जा रहा है,
अरे ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब ये क्या हो गया, पाई सिग्मा पाई, अरे है कि नहीं है। तो एक तो लोकेलाइज होगा, एक क्या होगा, एक लोकेलाइज और एक डी लोकेलाइज। जो डी लोकेलाइज होगा वो किस में होगा, पी ऑर्बिटल में। किस में होगा, तो ये पी ऑर्बिटल में होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, स्थानीयकृत, अरे है कि नहीं है, लोकेलाइज। ठीक है, अब लोकेलाइज होगा तो क्या हो, 2 सिग्मा और एक क्या हो गया एलपी, तो संकरण क्या हो गया sp2। तो ये sp2ho में है कि नहीं है, मतलब जिस एटम का जो संकरण होगा उसी संग्रहित कक्षक में होगा। लोकेलाइज लॉन पेयर कौन सा होता है, एटम के संग्रहित कक्षक में। तो इसका मतलब इसका संकरण sp2 है, तो ये sp2 संग्रहित कक्षक में होगा कि नहीं होगा। अब बात करो, देखो इसके पास जस्ट पाई बैठा है कि नहीं बगल में, और पाई इसके पास है, तो क्या लॉन पेयर जाएगा क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, लोकेलाइज, क्या हो जाएगा, समझ आई बात, लोकेलाइज एलपी। तो अब इसका संकरण निकालो कितना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा लॉन पेयर कितना हो गया, 3 हो गया, तो संकरण क्या हो गया sp2। तो ये sp2ho में है कि नहीं है। अब यहां पे बताओ, क्या ये इधर देखो पाई सिग्मा, एक पाई होगा कि नहीं होगा। तो ये पाई है, तो ये क्या जा रहा है, इसके कॉन्जुगेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका मतलब देखो ये 2 सिग्मा और एक क्या हो गया, ये लोकेलाइज हो गया, ये तो हो गया डी लोकेलाइज, क्या हो गया। अब देखो अपन ने ये क्यों लिखा ऊपर वाला डी, ऐसे ही नीचे वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसी का ऐसा डाउट आया होगा ऊपर वाला क्यों लिखा, हम तो नीचे वाला लिखेंगे, और तो भाई नीचे वाला लिख देना। समझ आ रही बात, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया क्या हीरालाल जी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है मुकेश जी, डूडी साहब, ठीक है, डूडी साहब का सरकार ऑफ हो रही है? नहीं समझ में आया तो कुछ ना कुछ समझौता कर लेंगे। चलो तो देखो डूडी साहब, तो इसमें ये डी लोकेलाइज वाला किस में होगा, पी ऑर्बिटल में। किस में होगा बेटा, ऑर्बिटल में। समझ आ रहा है। अब देखो तो ये क्या हो गया, डी लोकेलाइज है कि नहीं। अब तो ये हो गया लोकेलाइज, ये क्या हो गया भाई, एक डी हो गया, तो एक क्या हो गया लोकेलाइज। तो ये रहा लोकालाइज्ड। तो अब ये किस में होगा, देखो 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर संकरण हो गया sp2ho में, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ यहाँ पे क्या इसके पास पाई पड़ा है, जब पाई पड़ा है तो ये दोनों क्या होंगे, लोकेलाइज्ड। और लोकेलाइज्ड होंगे तो कौन से ऑर्बिटल में होंगे, जिसका संकरण, तो 2lp प्लस 1 सिग्मा, कितना 1 सिग्मा, संकरण 3 का हो गया क्या sp2, क्या हो गया। जब sp2 हो गया तो ये कौन से में, दोनों sp2 संकरित कक्षक में। समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या, वो रो क्यों रही है सरोज, तो ज्यादा समझ में आ रहा है नहीं सरोज, क्या देखो यहां तक भर गया, अब ऊपर आ रहा है सरोज का दिमाग यहाँ है, यहाँ रखा हुआ है। तो अच्छा यहाँ है यो मैंने तो ही सरोज यहाँ तो रखा था, कम से कम यहाँ आते आते इतना भर जाएगा। तो है तेरा तो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है ना, तो कोई नहीं ज्यादा यूज करेगी ये, समझ रही बात। हाँ ज्यादा चलेगा हाँ रोज चलता है यूं चलो अब इधर देखो, क्या ये इस साइड जाएगा, तो इस साइड भी तो जा सकता है, क्योंकि ये रहा देखो पाई सिग्मा पाई, वापस क्या होगा सिग्मा क्या पाई। पर तू ये इस साइड जाएगा, क्या इस साइड जा सकेगा क्या, नहीं। तुम बोलोगे सर इसको भेज देंगे ना भाई, एक उस साइड तू चला जा, इस साइड मैं चला जाता हूँ, है अरे है कि नहीं है, नहीं। एक ही क्या होगा, डी लोकेलाइज होगा, दोनों क्योंकि उसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी इतनी हैंडलिंग क्षमता नहीं है, वो बॉन्ड क्या करेगा वापस तोड़ देगा। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे देखो ये तो दोनों क्या होंगे, जैसे ही पाई बॉन्ड आ गया तो इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है, सबके सब किस में बेटा sp2ho में है कि नहीं है, कोई डाउट है क्या। परंतु ये इसका एक लॉन पेयर क्या होगा बेटा sp2 में, और एक क्या होगा p में। तो एक तो क्या ये ऐसा नहीं होगा, ये जाएगा तो ठीक है, तो ये तो किस में हो गया p ऑर्बिटल में। किस में हो गया, समझ में आया क्या, p ऑर्बिटल में क्यों हुआ पता चला, पक्का यस या नो, यस ठीक है। तो ये किस में होगा, ये होगा sp2ho। क्यों हुआ, क्योंकि 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर संकरण हो जाएगा sp2। समझ में आया क्या, पक्का, मतलब 4 आया था आंसर। अब देखो ये दोनों sp2ho में है कि नहीं है, परंतु ये पाई ये सिग्मा क्या ये वापस पाई में होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये किस में हो गया, p ऑर्बिटल। किस में हो गया बेटा, और जो p ऑर्बिटल में होता है उसका क्या होता है, डी लोकेलाइज्ड। कैसा होगा, तो इसका संकरण क्या होगा sp2, क्या हो गया, कोई डाउट है क्या, पक्का। इसका संकरण क्या है sp2, अरे है कि नहीं है, एक पाई आ गया। तो ये दोनों sp2 संकरित कक्षक में होंगे कि नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बताओ यहाँ पर
देखो ये लॉन पेयर इधर देखो, ये पाई सिग्मा, तो ये पाई होगा कि नहीं होगा? तो एक लोकलाइज्ड, एक क्या हो जाएगा? डी लोकलाइज्ड। ये इस साइड जाएगा तो ये जाएगा क्या? नहीं। तो ये तो हो गया लोकलाइज्ड, क्या हो गया? ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? डी लोकलाइज्ड। डी लोकलाइज्ड किस में होता है? पी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में किस में होता है? और ये किस में होता है? संकरित कक्ष में। अब कौन सा संकरण? दो सिग्मा है तो संकरण और एक लॉन पेयर क्या हो जाएगा? sp2। तो ये किस में? sp2ho में। क्या कोई डाउट है? पक्का? चलो इस साइड देखो आगे। हाँ बात करें यहाँ पे। चलो अब देखो ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा तो ये इस साइड ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता। या अपन ऐसे देखे पाई सिग्मा पाई देखे तो देखो ये पाई सिग्मा पाई, समझ में आ रहा है क्या? अरे कोई डाउट है? इसका मतलब ये किस में? कॉन्जुगेशन में है। अरे कॉन्जुगेशन में है तो किस में होगा? डी लोकलाइज हो जाए। क्या निकाल दोगे ये भी? पक्का? यहाँ पे भी दो लॉन पेयर है कि नहीं है? चलो यहाँ ये निकाल दोगे, ये भी निकाल दोगे। अब तो तुम निकाल दोगे, ये वाला पता चला। देखो पाई सिग्मा तो ये किस में हो जाएगा? पाई। तो पाई होगा तो क्या होगा? डी लोकलाइज। तो किस में होगा? पी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किस में हो जाएगा? पी ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है क्या? और पी ऑर्बिटल में तो दो, इसके पास दो सिग्मा है तो एक हाइड्रोजन हो गया कि नहीं हो? कार्बन है तो कार्बन के पास कितने होते हैं? तीन बॉन्ड, मतलब चार बॉन्ड होते हैं। चार में एक नेगेटिव चार्ज हो गया तो एक है कि नहीं है? एक क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ नहीं है तो क्या है? हाइड्रोजन। तो तीन सिग्मा है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? sp2। क्या हो जाएगा बेटा? क्या आप देखो इसके पास इधर भी सिग्मा, इधर सिग्मा पाई है क्या? नहीं। ये क्या है? यहाँ पे भी क्या है? सिग्मा। यहाँ पे भी क्या है बेटा? सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा फिर पाई है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लोकलाइज्ड। क्या हो गया? लोकलाइज। अब लोकलाइज है तो कौन से में होगा? संकरित कक्ष में। तो यहाँ पे कितने हो गए? दो तो ये दिख रहे हैं दो। एक एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? एक हाइड्रोजन लिख दो, कुछ नहीं है तो। अब देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड है? दो तो तीन तो क्या है? सिग्मा प्लस एक क्या है? एलपी। तो कितना हो गया बेटा? चार। संकरण क्या हो गया? sp3। तो ये किस में पड़ा है? sp3ho में। समझ में आया क्या? ये कर लोगे तुम लोग? पक्का? ये भी कर लोगे? चलो अब बताओ ये जो पाई है इसका संकरण आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? sp। क्या होना चाहिए? ऐसा होता, इसका संकरण होता बेटा sp2। इस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp नहीं होता। इसका भी क्या होता है? sp2। इसका नाम है बेंजाइन। क्या नाम है इसका? बेंजाइन। ये मार्केट में ऐसा नहीं मिलता, ये है मध्यवर्ती। क्या है बेटा? अभिक्रिया के दौरान बनता है। क्या बनता है? दौरान बनता है। कैसे बनता है? इधर देखो, जैसे ये अपना बेंजीन था, ये क्या था बेटा? बेंजीन। ठीक है। अब देखो बेंजीन ये ऐसा था, यहाँ पे कोई दो बॉन्ड ऐसे बने होंगे कहीं, इसका sp2 संकरित कक्षक होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पे क्या हो गया? दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिए। ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में क्या किया? बॉन्ड। क्या किया? तो ये भी कौन सा होगा? sp2 संकरित कक्षक और ये भी sp2 होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आ रहा है? यहाँ से किसी ने बंद बना रखा था, वो बंद तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन रख के गया, इधर भी बंद तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन रख के गया, या यहाँ से लेके चला जाए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रख दे, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे, तो ये क्या करेगा? तो ये देखो, ये इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड, ये ऐसे करेगा, ये इस साइड और ये इस साइड। तो दोनों आपस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तेरे पास भी, हाँ, अपन ऐसे करते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। तो ये किससे बना है? sp2 संकरित कक्षकों से बना है। ये किससे बना है? sp2 संकरित। अभी तक अपने जो भी बना, पाई बॉन्ड किससे बनता था? असंकरित कक्षक था। बेंजाइन के अंदर किससे बनता है? संकरित कक्षक से। समझ आई बात? तो ये तो क्या हुआ? ऐसे लूप्स यूं यूं देखो, ऐसे थी लूप्स, ये ऐसे पड़ी थी, इन लूपों को ऐसे किया तो ये क्या होगा? बॉन्ड क्या है? कम टाइम के लिए स्टेबल है कि नहीं? तो टूट जाता है, इसलिए ये कैसा है? रिएक्टिव है। कैसा है? रिएक्टिव। तो ये अभिक्रिया के दौरान बनता है, इसलिए ये मध्यवर्ती है। कैसा है? जो भी अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उसे क्या मतलब? अभिक्रिया मध्य बनते हैं, अभिक्रिया स्टार्ट हुई तब। तो ये तो बेंजाइन। तो इसमें ये हमेशा ध्यान रखना, इसका संकरण sp2 न होके, sp न होके क्या होता है? sp2 होता है। क्या होता है? 2। समझ आई बात? इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये लो, ये लो, ये लो, ये, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो इसका संकरण क्या है? sp। ये भी संकरण क्या है? sp। कोई डाउट है क्या? sp नहीं है, sp2 और sp2 है। समझ में आएगा? लग ये रहा होगा कि यहाँ पे क्या है? sp। समझ में आएगा? कोई डाउट है? पक्का? बंद कर।